जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जा रहा है होमवर्क सीरीज, उसे हम लोग देख रहे थे। उसी क्रम में आज आपका डे 20 है, यानी कि 20वां नंबर का ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, और अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर आपको PDF जो है आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत ने पहली बार स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर तकनीक को कहाँ स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा हिमालय के ग्लेशियर में। कहाँ पे? हिमालय के ग्लेशियर में। और वो भी कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय पर। ठीक है, आगे है। हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50वें वर्ष पूरे किए। इस परियोजना को कब और कहाँ से लाया गया था? आंसर हो जाएगा कब हुआ? 1975 में। और कहाँ से? तो उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क से। आगे है। N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा भारत का स्थान इसमें दूसरा है। आगे चलते हैं, और इसी में और भी कुछ जानकारी अन्य है, वो जान लीजिए पहले आप। यहाँ देख लीजिए भारत, जैसे मैंने कहा कि भारत का स्थान और भी बाकी चीज़ों में है। यहाँ देख लीजिए भारत का स्थान क्या है, तो मनोरंजन में छठा है, अर्थव्यवस्था में पाँचवा है, और स्मार्टफोन में दूसरा है। ठीक है, उसी के साथ साथ ये जानकारी भी आपको जरूरी है। आगे चलते हैं। भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई और इसका लक्ष्य क्या रखा गया? आंसर हो जाएगा 2023 से लेकर 2030 तक। 2023 रखा गया, शुरुआत कब हुई? 23। और लक्ष्य कब तक का है? तो आंसर हो जाएगा 2030 तक का। आगे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई, यह किस महासागर में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। और ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है क्या? तो हिंद महासागर। आगे चलते हैं। दुनिया की पहली मेजेस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि सिमलीपाल नेशनल पार्क में। हाल ही में विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इसका संबंध किस मंत्रालय से होगा? आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आगे चलते हैं। कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का लक्ष्य भारत का कब तक का है? यहाँ देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा 2070 तक। आगे है। वैज्ञानिक द्वारा हमबोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदान यानी कि आइस फील्ड के रूप में पुनः वर्गीकृत किया, यह कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। आगे है। हाल ही में अडानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया गया? आंसर होगा कच्छ में। कच्छ कहाँ पे? गुजरात में। आगे चलते हैं। NPS वात्सल्य योजना कब शुरू की गई? आंसर हो जाएगा 2024 में। और इससे किससे रिलेटेड है? बाल योजना से, वो भी पेंशन से। यानी कि पेंशन जो पहले बुजुर्ग लोगों को मिलता था, अब बच्चों को भी मिलेगा, ये बात कही गई इसमें। आगे है। सूर्य हमारी पृथ्वी का किन दो काल्पनिक रेखाओं मध्य वर्ष भर चमकता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्क रेखा, और यहाँ पे मकर रेखा, और यहाँ पे कुछ चमकता था यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया? पहला है आपका अप्सरा। कब स्थापित किया गया? 1956 में। गौतम बुद्ध अपने संवाद में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? पाली भाषा, जो सबसे कठिन भाषा थी। आगे चलते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर यानी कि का संबंध किन देशों के बीच का है? आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। और बेसिकली ये क्या है? तो ये लैंड एग्रीमेंट है। आगे वर्ष 1910-1916 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की थी? आंसर हो जाएगा हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। आगे है। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष कौन चुना गया? तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्वों के कुल कितने निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 3 तत्व, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में क्या है? आर्टिकल 39, दूसरा में 39A है बल्कि यहाँ पे, और दूसरा है 43A, और तीसरा है 48A में। आगे है। मौलिक अधिकार के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा जर्मनी से। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148 में। क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? आंसर हो जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में है। विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा 10वां स्थान है। 10वां स्थान है। और कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच के द्वारा। ठीक है, दोनों चीज़ आप जान लीजिए। किलायू और मैनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप पर अवस्थित है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट के पास स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? आंसर हो जाएगा कांडला पोर्ट। आंसर हो जाएगा कांडला पोर्ट। आगे है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये किस आदिवासी जनजाति क्षेत्र से आती है? आंसर हो जाएगा संथाल से। कहाँ की? उड़ीसा की।
भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्म और हृदय की संज्ञा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किन दो नदियों के संगम पर बना है? आंसर हो जाएगा लोहित और सुबनसिरी। काला पानी विवाद का संबंध किन दो देशों के बीच है? आंसर हो जाएगा इंडिया और नेपाल के बीच का है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? आंसर हो जाएगा विटामिन के। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से भारत आया था? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे खैबर दर्रा। क्या हो जाएगा आंसर? खैबर दर्रा। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? किया गया है आपका सचिंद्र सान्याल के द्वारा। कब? 1924 में। आगे चलते हैं। मौन घंटी यानी कि साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ पे? केरल में। भारत के समुद्री तटीय मैदान में दीघा तट भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पे सारे तट है और यहाँ पे आपका बंगाल है और यहीं पे आपका दीघा तट है। ठीक है। आगे है चंदावर का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? आंसर हो जाएगा 1194 में हुआ और गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा कुडलकुलम। कहाँ पर है ये? आपका तमिलनाडु में। इसी को याद रखेंगे। किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उपयोग में विशेष रूप से होता है? आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट का। एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क में किया जाता है? आंसर हो जाएगा बॉक्साइड में। किसमें? बॉक्साइड में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? आंसर हो जाएगा जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। बायोगैस नहीं है। कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। आगे चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? आंसर हो जाएगा नेवली की खान। यहाँ कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु में। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का कोरबा आपके कोयला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। केरल में पाई जाने वाली मेनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें हम लोग थोरियम पाते हैं। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई? आंसर हो जाएगा तारापुर। कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में। बक्सर के युद्ध 1764 में जो हुआ किस समय गवर्नर कौन थे? आंसर हो जाएगा वेंसी टाट। हाईकोर्ट एक्ट कब पारित हुआ है जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई? आंसर हो जाएगा 1861 में। किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय था? आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। किस गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की नियमीकरण किया गया? आंसर हो जाएगा मेयो। आगे है अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर या वायसराय के समय लाया गया था? आंसर हो जाएगा रिपन के समय। कब? 1882 में। जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा लाया गया था? आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस के द्वारा। कब लाया गया? तो 1793 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल दूसरा वाला आपका सही है, यानी कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे चलते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके आगे देख लेते हैं। किसके द्वारा किसके शासनकाल में हुई थी? आंसर हो जाएगा मेयो के काल में। कब? 1872 में। आगे है भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? आंसर हो जाएगा रिपन ने। किसने? रिपन ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? आंसर हो जाएगा एलनबरो ने। आगे है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स। कौन था? वारन हेस्टिंग्स। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बदुन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन खनिजों के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा लोहा अयस्क के लिए। कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा किस राज्य में है? अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। बैलाडीला खान से खनन की जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम पोर्ट से। भारत के किस राज्य में देश के सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? आंसर हो जाएगा असम में। ये देखिए डेटा जो है आपका 2024 के अनुसार बताया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य देश में टिन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है? आंसर हो जाएगा बस्तर का पठार। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 64 है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तत्व तहत उल्लिखित है? आंसर है मौलिक कर्तव्य के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आंसर हो जाएगा दूसरा वाला आपका नहीं है। जो है उसे जान लीजिए कम से कम। पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना। यहाँ पे ऑल नहीं होगा।
एक मिनट, यहाँ पे ऑल करेक्ट होगा, ठीक है, इसका ये भी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, यहाँ पे ऑल होगा, ठीक है, इसे ऑल कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय डैश है, आंसर हो जाएगा वाद्य योग्य है। आगे है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य के में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का नागरिक कर्तव्य होगा? आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी 1 के तहत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है? 51(1) में, यानी कि 51 क में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? 48A में। आगे चलते हैं। यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया? आंसर हो जाएगा 2010 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? आंसर हो जाएगा भील। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई? आंसर हो जाएगा आपका पंजाब में। निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में अपना नाम दर्ज किया? आंसर हो जाएगा नाटी, यानी कि कहाँ का है? उत्तराखंड का। हम लोगों ने टोटल जो है 75 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से निकाल के प्रिंट आउट करके आप हर सैटरडे और संडे को रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अब जो है वीडियो आपको शायद मंडे को मिलेगा, क्योंकि मंडे नहीं ट्यूसडे को मिलेगा, क्योंकि 2 दिन जो है कोचिंग में छुट्टी होता है, शायद 1 दिन बीच में टेस्ट भी होता है। तो आपको जो वीडियो है आपको सीधे ट्यूसडे को मिलेगा, क्योंकि मंडे को शाम को तो 3 बजे से लेकर 5 बजे 6 बजे तक तो टेस्ट ही चलता है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।